हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे डेली जो एमपीड एंट्रेंस एग्जाम्स होती है और बीपीड के एंट्रेंस एग्जाम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके आता हूँ कि जिससे आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे स्कोरिंग मार्क्स करने के लिए हेल्प हो। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चन है आज की वीडियो। और प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी के सब यूनिट टॉपिक जो टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेके आ रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर भी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसके 5 यूनिट है, सब यूनिट है, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यूनिट प्लानिंग टाइप्स, प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड ईयर प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो हमारा बी यूनिट सब यूनिट सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखेंगे यूनिट प्लानिंग टाइप्स, प्रिपरेशन, यूनिट प्लानिंग एंड ईयर प्लानिंग, जैसा मैंने आपको बताया। सब यूनिट ए का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है, बिकॉज मैंने सब यूनिट ए स्टार्ट किया है, तो वहां से 1 to 10 और सेकंड यूनिट में 11 to 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वेल स्ट्रक्चर ईयर प्लान। तो जो दोस्तों जो भी ईयर प्लान होता है स्ट्रक्चर का, इसमें से कौन सा वेल डिस्क्राइब्स होता है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है अ फ्लेक्सिबल गाइड कवरिंग द एंटायर एकेडमिक ईयर। तो जो भी आपका ईयर प्लान बनता है वो फ्लेक्सिबल गाइड और कवरिंग यूनिट होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है अ रिजिड डॉक्यूमेंट दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर एक बार ईयर प्लान बन गया तो उसके अंदर एकदम रिजिड और एकदम मतलब वो चेंज नहीं होगा, ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है अ शॉर्ट टर्म डेली लेसन प्लान। जो लेसन प्लान होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, प्लान विथ नो क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपका प्लान बनाओगे उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा जो ईयर प्लान का स्ट्रक्चर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फ्लेक्सिबल गाइड कवरिंग द एंटायर एकेडमिक ईयर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द रोल असेसमेंट इन यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग में असेसमेंट का क्या रोल रहता है, ऑप्शंस देखेंगे। इट हेल्प मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, एक स्टूडेंट के प्रोग्रेस में हेल्प करता है। इट इज अननेसेसरी इन यूनिट प्लानिंग। इट रिप्लेस ऑल इंस्ट्रक्शन मेथड। इट फोकस ऑनली फाइनल एग्जाम्स। तो यूनिट प्लानिंग में जो असेसमेंट का रोल होता है वो होता है इट हेल्प्स मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस वन डे बाय डे। जब कोई भी यूनिट प्लानिंग बनता है तो उसको टॉपिक वाइज स्मूथली वे में एम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको कवर किया जाता है, तो स्टूडेंट का प्रोग्रेस भी हो और टीचर को एक हेल्प भी मिलता है कि स्टूडेंट को समझना। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिट प्लानिंग। ओके, यूनिट प्लान में कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं है। पहला ऑप्शन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड ऑप्शन है असेसमेंट मेथड, थर्ड ऑप्शन है डेली अटेंडेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है टीचिंग मेथड। याद रखिए टीचिंग स्ट्रैटेजी, याद रखिए इसमें पूछा इज नॉट इंक्लूडेड। तो बहुत से बच्चे कभी भी घाई घाई गड़बड़ करते तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उस क्वेश्चन को रीड करो, नहीं समझता फिर से रीड करो। यहाँ पे नॉट पूछा, नॉट का मतलब कभी भी याद रखिए, नॉट दिया है मतलब 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, उसमें से एक ऑप्शन गलत है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी होता है यूनिट प्लानिंग में, असेसमेंट मेथड भी रहता है और टीचिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। तो जो नहीं होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेली अटेंडेंस रजिस्टर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईयर प्लानिंग इन फिजिकल एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन। ओके, फिजिकल एजुकेशन में जो ईयर प्लानिंग होता है किस पे फोकस करते हैं, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, फिटनेस प्रोग्राम एंड कंपटीशन शेड्यूल, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट एंड एलिमिनेटिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो इसके अंदर क्या पूछा, फिजिकल एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन ईयरली प्लानिंग। तो जो भी ईयर प्लानिंग होता है फिजिकल एजुकेशन को फोकस में रख के देखा जाता है। स्किल डेवलपमेंट एक बच्चे का हो, फिटनेस प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया जाता है, कंपटीशन शेड्यूल भी उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि कौन सा बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लानिंग अप्रोच इंटीग्रेट्स मल्टीपल सब्जेक्ट इनटू सिंगल यूनिट। ओके, इसमें से जो प्लानिंग अप्रोच होता है इंटीग्रेट मल्टीपल सब्जेक्ट इनटू सिंगल यूनिट, बहुत सारे यूनिट को लेके एक सिंगल यूनिट पे करते हैं, तो जिसको बोला जाता है ट्रेडिशनल प्लानिंग। सेकंड ऑप्शन है ब्लॉक प्लानिंग, थर्ड ऑप्शन है इंटरडिसिप्लिन प्लानिंग एंड रैंडम प्लानिंग। तो याद रखिए हमारा करेक्ट आंसर है इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, एक से ज्यादा मेथड आप यूज करते हो उस टीचिंग को समझाने के लिए,
ओके, याद रखिएगा मल्टीपल सब्जेक्ट। तो जो मेथड का नाम है वो नाम क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी प्लानिंग। हमारा करेक्ट आंसर है सी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा मेथड या बहुत सारे दो से ज्यादा मेथड टीचिंग वे, कौन कौन से नए स्ट्रेटेजी आप पढ़ाने के लिए कर सकते हैं सिंगल यूनिट में। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। दोस्तों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे होता है, लर्निंग बाय इमिटेशन, पैसिव लिसनिंग, ट्रायल एंड एरर एंड मेमोराइजेशन। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ड प्रिंसिपल होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव यूनिट प्लान। ओके, इसमें से कौन से फीचर्स है जो इफेक्टिव यूनिट प्लान के ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। इट इंक्लूड्स क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इट फोकस ओनली ऑन असेसमेंट मेथड, it excludes instructional strategies, it only provided a list of textbook chapter। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जब कोई भी इफेक्टिव यूनिक प्लान होता है तो वो होता है सडनली इट इंक्लूड्स क्लियरली लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, क्लियरली लर्निंग। जब भी आप कोई लेसन प्लान या कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जाते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, ये कहना चाह रहे इफेक्टिव यूनिक प्लानिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ईयर प्लान मेनली हेल्प इन, जो ईयर प्लान बनता है वो मेनली किसमें हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम सीटिंग अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरिंग एन एंटायर करिकुलम ओवर एन एकेडमिक ईयर, कंडक्टिंग स्कूल असेंबलीज, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक्स फॉर एग्जाम। सीधी सी बात है, जब कोई भी एक ईयर प्लान बनता है तो वो क्या करता है, करिकुलम को ध्यान में रख के ही आपका ईयर प्लान बनाया जाता है और एकेडमिक ईयर के लिए हेल्प होने के लिए। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ यूनिट प्लानिंग। ओके, इसमें से फिर से पूछा है यूनिट प्लानिंग, नॉट अगेन यहाँ पे दे दिया, तो आपको याद रखना है इसका मतलब इसके अंदर तीन ऑप्शन आपके सही है, एक ऑप्शन गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूनिट प्लान, कंसेप्ट बेस्ड यूनिट प्लान, स्किल बेस्ड यूनिट प्लान, मंथली सिलेबस प्लान एंड इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट प्लान। तो याद रखिएगा यूनिट प्लान में इसमें से कौन सा नॉट टाइप पूछा है, तो कंसेप्ट बेस्ड यूनिट प्लान होना चाहिए, स्किल बेस्ड भी यूनिट प्लान आपका होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी जो मैंने आपको बताया एक से दो से ज्यादा मेथड आप यूज करते हो, एक मेथड से ज्यादा, तो हमारा जो होता है नॉट यूनिट प्लान में मंथली सिलेबस प्लान। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिट प्लानिंग इन टीचिंग। ओके, यूनिट प्लानिंग में प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू क्रिएट अ डेली लेसन प्लान, to structure content for specific topic over a period of time, to schedule extracurricular activity, to develop examination paper। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है जब एक यूनिट बनता है प्लानिंग इन टीचिंग मेथड। तो हमारा कोई भी जब एक यूनिट प्लान टीचिंग का प्राइमरी पर्पस होता है टू स्ट्रक्चर कंटेंट फॉर स्पेसिफिक टॉपिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, याद रखिए यूनिट प्लान में एक जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो कंटेंट स्पेसिफिक टॉपिक होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस बहुत यूनिक और अच्छे लगे होंगे। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई है एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और बीपीएड एग्जाम से रिलेटेड महाराष्ट्र सीटी की, तो प्लीज आप लोग जाके इस वीडियो को देखिए और बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और एक बात, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।